हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि जे 2024 में मेंस में पूछा गया वेक्टर से। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, एक कंडीशन ये दिया है और उसका जो मैग्नीट्यूड है इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है। सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स आर वेक्टर जो है वो ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ओके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रिजल्टेंट है ये ए के साथ परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जो दिया गया है कंडीशन उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बिकॉज आर जो है ए और बी का रिजल्टेंट है। सो यहाँ से हम पहली कंडीशन को यूज़ करके कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज़ लाइक ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर और बी डॉट ए सिंपली रिटन एज बी ए कॉस थीटा और ये इक्वल है जीरो के बराबर। यहाँ से हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी ए और एक ए से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद माइनस ए अपॉन बी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया कॉस थीटा का, इसे नोट कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ जो ये कह रही है कि जो मैग्नीट्यूड है लाइक उसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो बी वेक्टर का हाफ है। तो मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली बी वेक्टर अपॉन टू के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, अगर मैं ए और बी के रिजल्टेंट की बात करता हूँ तो उसमें लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी या टू बी ए कॉस थीटा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रिजल्टेंट है ये बी अपॉन टू के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब बी अपॉन टू के बराबर है, बेसिकली बी के हाफ के बराबर है। और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी ए या टू ए बी कॉस थीटा। रूट हटा देते हैं, यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी ए कॉस थीटा। जो कंडीशंस दी हैं हम उन्हीं को ही इस्तेमाल करेंगे और थीटा को निकालेंगे। सो ये है बी स्क्वायर बाय फोर और ये है बी स्क्वायर, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन फोर, बिकॉज इधर आएगा माइनस का फोर एलसीएम आएगा आपके पास, तो आपके पास होगा बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, तो जो कि बचेगा माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन फोर। और इधर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस टू बी ए। अब हमने एक इक्वेशन निकाली है यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो बेसिकली माइनस ए अपॉन बी के बराबर है, तो उसे मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इट इज बेसिकली माइनस ए अपॉन बी इस वन इक्वेशन का यूज़ करके। तो बी से बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बच रहा है माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन फोर एंड इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इट इज़ माइनस टू ए स्क्वायर। ऐसा कुछ हमारे पास बच रहा है अभी। सो देन इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो देखिए ये बचाएगा थ्री बी स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज यहाँ भी माइनस है बट वो माइनस कट जाएंगे अल्टीमेटली। सो यू कैन से दैट जो थ्री बी स्क्वायर अपॉन फोर है इट इज़ सिंपली इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री अपॉन टू बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से गिवन कंडीशंस की मदद से हमने ये निकाला है। हमें अल्टीमेटली कॉस थीटा चाहिए तो वापस थीटा की एक्सप्रेशन के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें लाइक बी और ए के बीच में एक रिलेशन मिल गया है। सो मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसको फाइनली। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस जो ए है स्टूडेंट्स उसको मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री बाई टू बी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ए की जगह लिखूँगा मैं रूट थ्री अपॉइंट टू बी आ रहा है आपके ए की जगह पर, इसकी जगह पर आप इसे लिख रहे हो और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली बी है। सो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। और कॉस की वैल्यू होती है माइनस थ्री बाई टू रहती है स्टूडेंट्स, ये होती है 150 डिग्री पर। कॉस 150 इज माइनस थ्री बाई टू, सो आवर आंसर इज 150 डिग्री। सो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी जो ये इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे। थैंक यू।